Hello everyone. Today we are going to start our new chapter that is कारक. कारक यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कारक कहते हैं. संज्ञा जब हम कोई वाक्य बनाते हैं या वाक्य बोलते हैं उसमें संज्ञा सर्वनाम आपस में जो संबंध बनाते हैं उन्हें कारक कहा जाता है. जैसे कि इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्यों की क्रिया से यानी कि उन संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जो संबंध जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? कारक कहा जाता है. अब कारक के 8 प्रकार होते हैं. 8 प्रकार ये नंबर 1 दिया गया है, ये पेड़ है और इसमें कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन. अब इसमें ये इसके चिन्ह है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के और अधिकरण में पर, संबोधन है अरे को. तो ये सारे इसके ट्री दे रखा है, यानी कि ये इसमें इसके सारे 8 भुजाएं हैं, 8 इसके चारों तरफ से इसके 8 शाखाएं समझ सकते हैं आप. इसकी ये शाखाएं हैं या इसकी ब्रांचेस हैं. तो इसमें कितने हैं? अलग अलग संबंध हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि इसके 8 भेद होते हैं. कर्म, तो ये 8 भेद हैं. कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग या कारक चिन्ह किसे कहा जाता है? विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या प्रसर्ग जो कि इस कारक के इसके जो संबंध जोड़ते हैं. जैसे कि इसके सेंटेंस में दिखाया गया है मोहन ने, तो इसके ऊपर कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से और संबंध कारक क्या होता है? कारक के अधिकरण में पे पद और संबोधन के आगे हो. तो ये इसमें 2 आपको सेम नजर आ रहा है, करण से और अपदान से. करण संबंध जोड़ने के लिए मैंने पेन से खत लिखा या से पेड़ आम से रस निकाला. तो इस तरह से ये क्या हो गया है? ये हो गए संबंध जोड़ने के लिए. और संबंध अलग करने के लिए अपदान कारक के अपदान क्या से अलग करने के लिए पर्वता रोही पर्वत से नीचे उतर गया, मैं बस से उतर गई, वो घर से बाहर चला गया, ये दादाजी का निधन हो गया, वो संसार से चले गए. तो से शब्द का यूज करें या ना करें, लेकिन जहाँ के संबंध खत्म होगा वहां पे कौन सा आएगा? अपदान. जैसे कि उसमें लिखा दिया अलग होने के लिए और करण जो है वो जोड़ने के लिए. अब इसी आपको वाक्य से अच्छे से समझ आएगा. जैसे कर्ता ने या मोहन ने पत्र लिखा, कर्म को करण ने कंस को मारा. अगर आप एक सेंटेंस में कहेंगे पापा ने सोनू से कहा कि दादी के लिए दवा लाओ, हे सोनू दादी के लिए दवा लाओ. तो इसमें क्या है? हे सोनू में संबोधन आ जाएगा. हे और पापा ने कहा, तो पापा ने कहा, किससे कहा? सोनू से कहा कि दादी के लिए दवा लाओ जो कि मेज पर रखी है. तो इस तरह के वाक्य आप इसमें किसका यूज होता है? इनका कारक चिन्हों का या प्रसर्ग का या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है. इससे हमें क्रिया और संज्ञा का और सर्वनाम का संबंध पता चलता है. अब इसको एक बार टेबल में एक तरह से लर्न कर लेते हैं. क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध कारक के अधिकरण में पर और संबोधन है अरे हो. कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध कारक के अधिकरण में पर और संबोधन है अरे हो. तो बेटा आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कारक. और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.